हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल आप जानते हैं मैंने आपको लुसेंट की जो बुक है उसकी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कराया था और आज आप लोगों को मैं करा रही हूँ हिस्ट्री में जो मिसलेनियस वाला पार्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, वो आज आपका रहने वाला है, जिसमें 110 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नया जो आपका एडिशन है उससे मैं आप लोगों को करा रही हूँ। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपका जो भी डाउट होता है आप हमें हमारी सोशल लिंक जो अदर लिंक्स हैं उनसे आप बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और भाई देखो, करंट अफेयर आप लोगों का चल रहा है 2 बजे दोपहर। जैसे ही 800 क्वेश्चन टारगेट खत्म होता है वैसे ही आप लोगों का टॉपिक शुरू करंट अफेयर का। और जब टॉपिक खत्म हो जाएंगे वन लाइनर स्टार्ट होगा, देन उसके बाद एग्जाम से पहले उत्तराखंड का करंट अफेयर करा देंगे। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपकी रह जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सारी चीज़ें ठीक होंगी। परेशानी आती हैं, कुछ क्षण भर के लिए परेशानी आती है, लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल होता है। क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ जो है इसके राइटर का नाम आपसे पूछा है और आपको इनकी राइटर का नाम बताना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भाई जिनके पास नहीं है चीज़ें, नोट्स नहीं है, उन लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं हम जितना हो सकता है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन, फास्ट रिवीजन आपका चल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी विनोबा भावे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के राइटर का नाम आपसे पूछा है और आपको नाम बताना है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक की राइटर का नाम है अरविंद घोष। क्या है? अरविंद घोष, आपका डी सही आंसर होगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी। इसके प्रवर्तक का नाम बता। अब आपसे पूछेगा कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में। और इसके प्रवर्तक का नाम पूछेगा तो नाम है सर विलियम जॉन्स। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित हुई थी? हमारी जो भारत की संविधान सभा है ना, जिसने संविधान को बनाया था, है ना, संविधान सभा जिसने संविधान को बनाया उसका गठन किसके अनुसार हुआ है? ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर, आपका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ये कहाँ से संकलित है? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ से। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन से, किस पर आधारित है? देखिएगा, शॉर्ट वीडियोस जो आपकी आ रही हैं उसमें करंट अफेयर भी है, उत्तराखंड, अलग अलग क्वेश्चन रहता है, आप उसे ज़रूर किया करो। कम्युनिटी में पोस्ट डाला जाता है क्वेश्चन का, आप वहाँ पर करा करो। टॉपिक्स भी डालती हूँ मैं, साथ ही इंस्टा में भी आपके जो है वीडियोस जा रहे हैं उनको भी देखिएगा। छोटी शॉर्ट वीडियोज़ है ना, तो जितना हो सकता है, जितना टाइम मिलता है, मैं आप लोगों के लिए उतना कर रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर शक संवत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तविक कौन है? भले ही एक बच्चा देखे, दो बच्चा देखे, अगर किसी एक का भी भला हो रहा है ना तो करना चाहिए। ज्ञान जितना आपके पास है उतना दो, और कहीं से मिल रहा है तो उसे ग्रहण करो। यही जिंदगी का सार है। पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा लेना चाहिए, नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहना चाहिए। आप कहते हैं ना, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं काफ़ी बार देखती हूँ कि मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, अरे मोटिवेशन तो तुम्हारे घर में है, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं भाई। सबसे बड़ा आप खुद एक मोटिवेशन खुद खुद
मोटिवेट, अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हो। आप किस स्थिति से गुजर रहे हो वही आपका मोटिवेशन है। दूसरे से क्या मोटिवेशन मांगते रहते हो आप, हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? आजकल बच्चों को पढ़ने से ज्यादा क्या चाहिए होता है? मोटिवेशन चाहिए होता है, मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन, अरे घर में अपने माँ बाप को देखो ना, पेरेंट्स को देखो, खुद मोटिवेट हो जाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन बी कपाल कुंडला। कौन सी नहीं है? कपाल कुंडला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का जो प्रयास किया था वो किस माध्यम से किया गया था? तो ये माध्यम कौन सा था? माध्यम था बेटा ऑप्शन बी 1892 का भारत परिषद अधिनियम। कुछ दिन वेट कीजिए, एक हफ्ते, 1 वीक आपको वेट करना है, कुछ नया ही आएगा। डिटेल आप अभी तक आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं मेरे चैनल पर, और बहुत जल्दी 1 वीक के अंदर अंदर आपको डिटेल में सारी चीज़ें, और उसके बाद आपके कुछ लेक्चर डिटेल में आएंगे। फिर आप जब कहेंगे कि मैम हर एक सब्जेक्ट को डिटेल वाइज करा दो, तो भाई पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको डिटेल वाइज करा दें। वेट कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की जा रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, उसके बाद ही मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। तब तक ऑब्जेक्टिव सेशन से काम चलाइए। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण पूरा हुआ है? तो किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान ऐसा हुआ? ऑप्शन डी, रीडिंग के टाइम पर हुआ था। किसके टाइम पर? रीडिंग के टाइम पर, ऑप्शन डी। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो याद रखना है ऑप्शन ए एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्टेबलाइज किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन डी, मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था। तैयार करने की बात हो रही है, ऑप्शन डी। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास की रचनाकार का नाम आपसे पूछा है, और इसका सही आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? कौन सा? चित्रा उपन्यास। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्रेम पचेसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचेसी के रचनाकार का नाम आपसे पूछा है, तो प्रेम पचेसी के रचनाकार का नाम क्या है? प्रेमचंद, ऑप्शन ए। सुदित क्षुधित पाषाण, हंग्री स्टोन्स, हंग्री स्टोन्स के रचयिता कौन है? और आगे जो भी चीज़ आपका जो डिटेल में कराऊंगी ना वो बाइलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो क्षुधित पाषाण, हंग्री स्टोन के रचयिता कौन है? ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता का नाम आपसे पूछा है, तो बताइएगा कौन है रचयिता? 20 का सही आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन को गाया गया। तो पहली बार जनगण मन कब गाया गया? 1911। आपको ध्यान रखना है 27 दिसंबर 1911। और कहाँ पर गाया गया था? ऑप्शन हो जाएगा सी आपका कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता सही आंसर होगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था?
जेम्स हिक्की ने किया था। अभी समाचार पत्र मैंने उत्तराखंड वाला जो चैप्टर कराया था एमसीक्यूज, उसमें सारी चीज़ें बताई हैं। उत्तराखंड का पहला, भारत का पहला किसने किया, कब किया, जाकर के वीडियो देखो। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया आपका सही आंसर होगा। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। भाई आप लोगों के मन में एक क्या चल रहा है, खलबली मच रखी है, वो क्या है कि सिलेबस चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहा है। भाई सिलेबस आपका होगा भी ना, थोड़ा बहुत ही होगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। ज़्यादा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज आपका सिलेबस वही रहना है जो पहले आपका यूके ट्रिपल एससी वाला था। तो यहाँ पर देखो पोस्ट ऑफिस के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। निम्न में से किसी इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? इस्पात के स्टील फ्रेम यानी कि इस्पात के चौखटे की संज्ञा दी गई है, तो ये दी गई है भारतीय नागरिक सेवा ICS। भारतीय नागरिक सेवा आपको ध्यान रखना है। गोदान ये आप सभी जानते हैं, गोदान GS का क्वेश्चन भी है और हिंदी का क्वेश्चन भी है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। बच्चा बच्चा जानते हैं। भारत भारती ये भी जानते ही होंगे, भारत भारती की रचनाकार। GS का क्वेश्चन भी है और हिंदी का भी क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन डी। चलिए आप लोगों से फीडबैक चाहूंगी। क्या आप चाहते हैं कि क्या मैं आपको परीक्षा वाणी, अभी तक आप उत्तराखंड करते हुए आए थे, परीक्षा वाणी की जो हिंदी की ग्रामर वाली बुक है, क्या आप उसकी बुक की मैराथन वीडियो चाहते हो या सिंगल वीडियो चाहते हो? जल्दी से कमेंट, जितने ज़्यादा जिस चीज़ पर आपके कमेंट आएंगे, मैराथन बोलेंगे तो मैराथन की फॉर्म में करा देंगे, चैप्टर वाइज कहेंगे तो चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करा दूंगी। कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी यहाँ पर अभी से एनालिसिस किया था, काफ़ी अच्छी बुक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो मैथिली शरण गुप्त। सेडलर आयोग का संबंध किससे है? सेडलर आयोग शिक्षा से है। सेडलर आयोग शिक्षा से। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को कब से लागू किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू किया। खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन को किसने आरंभ किया था? अली बंदो ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात या जनक किसे कहा जाता है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 का डी आपका लॉर्ड कार्नवालिस सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और पढ़ करके उन कथनों में से कौन सा या से सही है ये बताना है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई थी क्या? नहीं। राजा जॉर्ज फोर्थ पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा था। हाँ, तभी इनके जब ये दिल्ली दरबार रखाना था उसी टाइम पे जनगण मन को पहली बार गाया गया था, इसीलिए ऑप्शन क्या है? बी आपका सही आंसर है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की है? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 33 का डी शिशिर कुमार घोष आपका क्या हो जाएगा? 33 का सही आंसर डी होगा। निम्न अखबारों में कौन मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इनमें से कौन उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो आप लोगों का सही आंसर होगा लीडर। कौन था? 34 का बी सही आंसर होगा। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत को किसने लिखा है? श्याम लाल गुप्त पार्षद ने लिखा है। ऑप्शन डी श्याम लाल पार्षद, श्याम लाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणालियों को सिद्धांततः स्वीकार किया गया था कब? ऑप्शन बी 1853 आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कार्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था
1786 का एक्ट था। 37 का ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के राइटर का नाम आपसे पूछा है। बंकिम चंद्र चटर्जी आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 38 का डी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? ये सर्वाधिक योगदान दिया गया है अरुणा आसफ अली के द्वारा। 39 का ऑप्शन ए। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, पृथक हुआ था? कौन से वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? ऑप्शन सी 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? 1936 में अलग हुआ था, 12 मार्च 1936 को। नेक्स्ट आपका सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक हैं और इनको मैच करना है, बताइएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन। देखो वे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसके राइटर कौन है? तो याद रखना है तारा दत्त ही है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के कौन है? के दत्ता हैं। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस के कौन है? तो याद रखना है राजा राम मोहन रॉय हैं। कौन हो जाएंगे यहाँ पर? राजा राम मोहन रॉय। और अवर इंडियन मुसलमान्स के कौन है? तो W हंटर। तो 1 4 3 2 किस में आ रहा है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था? सो ये जो रद्द हुआ था ये किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है इसे रद्द किया था किसने? 43 एंड करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? 44 का डी तारक नाथ दास ने। 44 का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल क्या है? इंडियन अनरेस्ट के राइटर ऑप्शन डी। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक का नाम बताना है। ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्ले थे। जब ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद स्कोर बताइएगा कि आप लोगों का कितना स्कोर रहा है 100 क्वेश्चन में से। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? ध्यान रखना है उर्दू में। किस में? उर्दू में। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो याद रखना है ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा पर। और प्राइमरी एजुकेशन जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत प्राइमरी शिक्षा को लागू करने वाला पहला राज्य हमारा प्यारा सा उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो 800 क्वेश्चन आप लोगों के चल रहे हैं मैंने उसमें कल आपको करा भी दिया है, नहीं भी कराया है तो वो क्वेश्चन आपका उसमें कवर होगा, है ना। किसने हायर एजुकेशन को किया है, किसने प्राथमिक को किया है, सारी चीज़ें आएंगी। 800 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। सो याद रखना है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ऑप्शन बी। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस में सेंसरशिप लागू की है? तो सेंसरशिप को लागू किया है किसने? वेलेजरी ने। किसने? वेलेजरी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ है? सबसे बाद में क्या हुआ है? बंगाल विभाजन जो है ना वो सबसे बाद में हुआ है। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो सूची एक को सूची दो से फटाफट से कमेंट कर दो। हिंदू दादा भाई नेरोजी है क्या? नहीं। हिंदू है आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, हिंदू समाचार पत्र है, संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं बात करूं सुधारक। सुधारक समाचार पत्र के संपादक का नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? टू, तो 3 2 किस में आ रहा है? एक ही में आ रहा है, वो है डी। यानी कि सुधारक के जी के गोखले हैं और वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नेरोजी हैं एंड बंगाली के कौन है? एस.एन. बैनर्जी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सबसे सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो कौन से एक्ट के तहत? तो आप सभी जानते हैं हुई स्थापना होती है 1774 में। उससे पहले एक्ट आता है कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, ऑप्शन ए, है ना। एक तरीके से यहाँ से जो है इंडिया में संविधान बनने की शुरुआत कहीं ना कहीं हुई थी, क्योंकि एकदम से कोई चीज नहीं आती है, ये आप भी जानते हैं ना। नेक्स्ट है आप लोगों का, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बताइएगा, प्रथम भारतीय कौन थे? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर होगा, ऑप्शन आपका ए, बाल गंगाधर तिलक थे। मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसका आपको आंसर बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इनके बारे में। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैडम कामा दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव रही हैं, क्या ये कथन सही है? हाँ, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, तो ये भी सही। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। 2 और 3 क्या है? सही है। 55 का बी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछा है, तो ये हैं सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। गोदान और गबन, गोदान अभी आपने पढ़ा था, तो गबन और आ गया है, तो याद रखना है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी के तो जीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों में ही आपको अच्छे से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम, बीएचयू के संस्थापक का नाम बताना है। 58 का सी, मदन मोहन मालवीय आपका सही आंसर होगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक को किसने लिखा है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसको लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं? ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां बने हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था। अब बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसका ऑप्शन बी, केवल और केवल दूसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आप लोगों का 62 बोल रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो 62 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? सो इसका सही आंसर 63 का डी, स्वामी विवेकानंद। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करूँ तो फिरोज शाह मेहता प्रारंभ करने वाले। कॉमनवेल्थ की मैं बात करूं तो कॉमनवेल्थ के हैं एनी बेसेंट। लीडर की बात करूं बेटा मदन मोहन मालवीय जी हैं और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 312 कहाँ 124 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 65 का ऑप्शन आपका सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है आपका राजा राव तेलुगु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा विचार, पढ़िए इसे और कौन सा सही है। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। एलिजाबेथ के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। बिल्कुल सही है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी वर्ष 1860 में लागू हुई थी, तो ये भी सही है, इसलिए 66 का ऑप्शन बी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है इनको पढ़ना है, उसके बाद कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखो, प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध हुआ था, पहले ही कहा था प्रांतीय स्वायत्तता का जो उपबंध हुआ था वो 1935 के एक्ट में हुआ। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना भी 1935 के एक्ट के तहत हुई थी और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध भी इसी के तहत हुआ था। तो ये तीनों के तीनों कथन क्या हैं? सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बोला है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 1935 भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा था। सही कथन आप लोगों को बताना था 69 का। ध्यान दीजिएगा आपका सॉरी गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति 1930 में। बिल्कुल। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति और स्वयं द्वारा विधि बनाना। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। तो फर्स्ट और सेकंड क्या है आपके सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देन उसके बाद ही आंसर करना है। सो 70 का आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो 70 का आपका क्या है? यही क्या है? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71, मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड की रिपोर्ट जो है आधार बनी है। मॉन्टेग्यू चैम्स्फोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 71 का? बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। और भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए यहाँ पर याद रखना है साइमन कमीशन आया था 1927 में बना, 1928 में भारत आगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप। आपको बताना है कौन सा सही इनका कालक्रम है। ऑप्शन ए आपका 1 3 2 4, सबसे पहले लॉर्ड कर्जन, फिर उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग, फिर उसके बाद आता है चैम्स्फोर्ड एंड उसके बाद लॉर्ड इरविन। ऑप्शन आपका ए सही होगा। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। हाँ, दिया था? ऐसा तो नहीं था। आगे, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित किया था, तो ये सही है। ए तो गलत है, आर सही है, तो आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 1854 की वुड विज्ञप्ति, वुड्स डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था?
भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 की क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था, वो पहलू कौन सा था? आप बताइएगा कौन सा वो पहलू था, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। और इसका सही आंसर 75 का बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1935 ना 76 है कि 1935 की भारत अधिनियम इंडियन एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो असली मंशा आपसे पूछा है। 76 का डी, राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, ऑप्शन डी। 76 का डी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा सूची 1 को सूची 2 से। ये आपके सामने सूचियां हैं और अधिनियम और प्रावधान दिए गए हैं, जल्दी से मिलाइएगा। 78 और सही आंसर चार्टर एक्ट 1813 क्या कहता है? भारत में कंपनी का व्यापार जो है वो एकाधिकार समाप्त होता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ था? शासन का कंपनी के निर्देशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी समाचार पत्र व सभी पत्राचार दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था। तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 4। इसके बाद एक्ट ऑफ 1858 के तहत क्या हुआ था? इस शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया था, 3। और लास्ट बचा आपका 1। तो ऑप्शन आपका बनेगा ए। क्या बनेगा? ए आपका आंसर होगा। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 79। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही यहाँ पर समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 आप लोगों के सामने है कि सूची 1 को सूची 2, विषय और व्यक्ति। तो मैकडोनाल्ड आपका सही आंसर। मैकडोनाल्ड ने क्या कौन सा विषय यहाँ पर रिलेटेड है उनसे? सो याद रखना है, ये है अगस्त प्रस्ताव। लिनलिथगो रुको यहाँ पर कम्युनल अवार्ड है, मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड है। लिनलिथगो की बात करूँ मैं, लॉर्ड लिनलिथगो की बात करूँ, याद रखना है यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा भाई? अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी की बात करूं तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और चैम्स्फोर्ड की बात करूं तो ये आपका डाई आर्की ही था, डाई आर्की, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही हैं, सही कथन आपको बताना है। 81 का आपका सही आंसर बी आपका सही होगा। CR दास जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया वे जेल गए थे, ये भी सही। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी सही, इसलिए ऑप्शन बी होगा। 1935 की भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? कौन सी नहीं थी? ऑप्शन 82 का आपका ए हो जाएगा। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ऑप्शन ए। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था कौन? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन सी। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप था
उपयुक्त उद्धरण का संबंध किससे है? तो ये संबंध है कैबिनेट मिशन से। किससे है? कैबिनेट मिशन। उस समय जब नेपालियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशाही हो गया या हो रहा था, किसी गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कौन था? 86 का सी सरदार पटेल था। कौन था? सरदार पटेल थे। फर्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलाइएगा। सो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भाई, कि जो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की राइटर का नाम आपसे पूछा है, तो राइटर हैं बेटा यहाँ पर विनायक दामोदर दास सावरकर। दामोदर सावरकर। आनंद मठ सभी जानते हैं, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, लाइफ डिवाइन रविंद्रनाथ टैगोर, और साधना की बात करें तो श्री अरविंद। 87 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? लिसन सॉरी, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपका विनायक दामोदर है, और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। लाइफ डिवाइन की बात करूँ तो ये श्री अरविंद की है, और साधना जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर की। तो 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है? तो ध्यान रखना है कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है बताना। 88 थियोडर बेक मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सही है। एल्बर्ट बिट रिपन सही है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सही। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है? निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? अब ये क्वेश्चन फटाफट से बताओ भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 2143। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वुड का एजुकेशन डिस्पैच कब हुआ? मैकाले का मिंट ऑफ ऑन एजुकेशन कब हुआ? द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट कब आई? हंटर रिपोर्ट कब आई? इनके क्वेश्चन आप जितना देखो, अब मैंने यहाँ पर मान लिया कि मैंने नहीं बताया, लेकिन आप क्या करेंगे? उसे सर्च करेंगे। अगर एग्जाम में आएगा ना तो सीधे आपके माइंड में हिट करेगा कि हाँ मैम ने बताया था कि वहाँ पर सर्च करो, और हमने सर्च किया था और हमारे माइंड में। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं और आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। डी। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले रिलेटेड है किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? फैज़ अहमद फैज़ ने। फैज़ अहमद फैज़ ने। ये मिसलेनियस वाला जो लास्ट में आपका मॉडर्न इंडिया का रहता है ना, वो है। कल से आपका स्टार्टिंग से आपका स्टार्ट हो जाएगा मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट आधुनिक भारत स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल। कौन है? अल हिलाल। देखो भाई, वीडियो तो लॉन्ग बनेगा ही है ना, क्योंकि इसमें 100 के आसपास ही हर चैप्टर में मोस्टली 100 से ऊपर है। 150 है ना, 150, 145, 140, 200 इस तरीके से क्वेश्चन है। तो वीडियो मेरा अगर एक चैप्टर मैंने पकड़ा है तो उसे एक वीडियो में कवर कराने का पूरा प्रयास है। तो 94 का ऑप्शन ए यहाँ पर अल हिलाल। नेक्स्ट आप लोगों का है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो एक तरफ लेखक, एक तरफ कृति। आंसर क्या होगा? 95 का। तो ध्यान रखना है कि बंकिम चंद्र जो है नील दर्पण, इनकी कृति है। बंकिम चंद्र की क्या यहाँ पर नील कृति है? क्या है? नील कृति। उसके बाद बात करूँ दीनबंधु पत्र की, रुको भाई,
बंकिम चंद्र की देवी चौधुरानी है। दीनबंधु मित्र की बात करूं तो नील दर्पण है। प्रेमचंद्र की बात करें तो इनका है भाई शतरंज के खिलाड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर होगा। 95 का सी। नेक्स्ट है गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो कौन करता है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। ऑप्शन सी। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई है। 98 का 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 99। सूची 1 आपकी समाचार पत्र और दूसरा है भाषा, मिलान करना है आप लोगों को और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। भारत मित्र की बात करें तो हिंदी और राष्ट्र मित्र मराठी, प्रजा मित्र आपका गुजराती और न्यायक आपका बांग्ला। तो 4 3 2 1 किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। तो आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। तो वो संदेश था ऑप्शन बी आपका, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा है ना, कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस ICS के नाम से जानी गई। तो यहाँ याद रखना है, इसका सही आंसर होगा 101 का सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो वो हमारा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यूनाइटेड किंगडम जो UK ब्रिटेन है वर्तमान में, निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में किसकी सत्ता थी दैट टाइम पे जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947। लेबर पार्टी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया। जनगण मन 1911 में जॉर्ज पंचम जब दिल्ली में उनका दरबार लगा था तब आए थे, तब गाया गया। लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब गाया गया है, तो इसे गाया गया था 1896 में। निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये श्रेय जाता है चार्ल्स मेटकॉफ। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई है 1861 में। नेक्स्ट है एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। ये संबंधित था यूरोप के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो पहली घटना दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया का नारा 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है और इसका नारा किसके द्वारा दिया जाता है। नारा याद रखना है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 109 का सी, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध था।
मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। सो फाइनली आपका जो मिसलेनियस मिक्स वाले क्वेश्चन आपके थे ना, वो मैंने कवर कर दिए हैं 110 क्वेश्चन। इसके बाद मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उसको कवर करेंगे। फिर बाद में आपका एनिशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री भी कवर कर देंगे, लेकिन चैप्टर वाइज चलेगा, है ना। आप यहाँ पर देखते हैं 2 दिन आपको मैं कराऊंगी हिस्ट्री के चैप्टर, 2 दिन पॉलिटी के, 2 दिन ज्योग्राफी के, इस तरीके से चलेगा जो आपका 11 AM पर चलता है। और मॉर्निंग में 8 AM पर आपका उत्तराखंड का चैप्टर वाइज करा रही हूँ, उसे जाकर जरूर देखिएगा। और बीच बीच में शॉर्ट वीडियोस करंट अफेयर, उत्तराखंड जीके, स्टैटिक जीके के आते रहते हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। करंट अफेयर दोपहर 2 बजे आपका रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपका करंट अफेयर वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।